आईटीआर फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसको हम अपने मोबाइल फ़ोन पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आईटीआर फाइल करने के लिए हम सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। इसके सर्च बॉक्स में इनकम टैक्स टाइप करके इसको सर्च कर देंगे। यहाँ पर पहली लिंक दी है incometaxindia.gov.in। यह आईटीआर फाइल करने का पुराना पोर्टल है। इसके नीचे आपको मिल जाएगा incometax.gov.in। आईटीआर फाइल करने के लिए ये नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इनकम टैक्स का होम पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर हम 3 डॉट को क्लिक करेंगे और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके यहाँ से डेस्कटॉप मोड को इनेबल कर लेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लुक पूरी तरह चेंज कर दिया गया है। पुराने पोर्टल की तुलना में इस पोर्टल का लुक बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आपको इस आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद 2 ऑप्शन आते हैं, रजिस्टर और लॉगिन। तो हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से इसका पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर इंटर योर यूज़र आईडी, यहाँ पर अपना पैन नंबर या आधार नंबर डालकर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैं यहाँ पर पैन नंबर डाल लेता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस बॉक्स को चेक मार्क कर देंगे। इसके बाद नीचे पासवर्ड फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर एक लिंक दी है फॉरगेट पासवर्ड। इस पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी प्रोफाइल खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर वेलकम बैक आपका नाम दिया होगा। इसके नीचे आपकी पर्सनल डिटेल दी गई होती है। असेसमेंट ईयर 2021-22 में आईटीआर फाइल करने के लिए यहाँ पर फाइल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करके भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर ई फाइल का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करके आप ई फाइल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फाइल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से हम असेसमेंट ईयर को चूज करेंगे, करेंट असेसमेंट ईयर 2021-22। इसके बाद सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, यहाँ पर हम ऑनलाइन मोड को चूज करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक पहले से ही सेव किया हुआ ड्राफ्ट दिखाई दे रहा है, तो हम उस पर क्लिक नहीं करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। यहाँ पर चूँकि हम पर्सनल आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। यू नीड टू चूज एन आईटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना है यहाँ से आप चूज करेंगे। सैलरीड पर्सन के लिए आईटीआर 1 फाइल किया जाता है, तो हम यहाँ पर आईटीआर 1 को चूज करेंगे। इसके बाद प्रोसीड विद आईटीआर 1 पर क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरह से नया पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। इसके नीचे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स लिस्ट टू हेल्प यू फाइल फास्टर। आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आपका आईटीआर फाइल करने के लिए। सबसे पहले फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हाउस रेंट रिसिप्ट, अगर आप एचआरए का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास हाउस रेंट की रिसिप्ट होना चाहिए। इसके बाद एलआईसी प्रीमियम्स, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं आप उनको अपने पास ही रखिए। इसके बाद यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिया है प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, यानी किस कारण से आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, यानी आईटीआर फाइल उन्हीं को करना है जिनकी एनुअल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, यानी 2.5 लाख से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन को लेकर चलेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आईटीआर फाइल करने के लिए मेन रूप से 3 स्टेप्स को कंप्लीट करना पड़ता है। पहला स्टेप है वैलिडेट रिटर्न, दूसरा है कन्फर्म योर रिटर्न समरी, तीसरा है वेरीफाई एंड सबमिट।
इसमें भी पहले स्टेप में 5 सब स्टेप दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है ग्रॉस टोटल इनकम, तीसरा है टोटल डिडक्शंस, चौथा है टैक्स पेड, पांचवा है टोटल टैक्स लिएबिलिटी। तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, ये पांचों स्टेप्स को हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला स्टेप दिया गया है और नीचे के सभी स्टेप्स यहाँ पर लॉक दिए गए हैं, क्योंकि जब तक पहला स्टेप वेरीफाई नहीं होगा दूसरा स्टेप ओपन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आपकी यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आ गई है, आप इसको देख सकते हैं। अगर इसमें कोई करेक्शन करना है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप उसको सही कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, पेंशनर्स, अदर्स। तो जो आपके लिए एप्लीकेबल हो उसको आप यहाँ पर चूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट चूज करता हूँ। इसके नीचे दिया गया है फाइलिंग सेक्शन, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को ही चूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, क्योंकि हम ड्यू डेट के पहले ही ITR फाइल कर रहे हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, इसको थोड़ा केयरफुली आप उसको चूज करेंगे। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम। पिछले बजट में एक नया टैक्स रिजिम अनाउंस हुआ था जिसमें डिडक्शंस नहीं मिलते थे, लेकिन थोड़ा स्लैब रेट कम कर दिया गया था। तो हम यहाँ पर अभी पुराने सिस्टम से ही ITR फाइल करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको नो कर देते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर नीचे बैंक डिटेल दी गई है। अगर आपका रिफ़ंड बन रहा है या नहीं बन रहा है, फिर भी आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट आपको शो नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से ऐड अनदर ऑप्शन पर जाकर आप अपना बैंक अकाउंट ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप कन्फर्म्ड हो चुका है और दूसरा स्टेप ग्रॉस टोटल इनकम हाईलाइट हो चुका है। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको ग्रॉस टोटल इनकम का पेज यहाँ पर खुलकर आएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको हम आगे भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर दिया गया है वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल। यहाँ पर आपको अपनी इनकम को वेरीफाई करना है, इनकम फ्रॉम सैलरी। इसके आगे दिया गया है एडिट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर एडिट इनकम फ्रॉम सैलरी, ग्रॉस सैलरी, यहाँ पर सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) आप अपने फॉर्म 16 में जो अमाउंट दिया गया है यहाँ पर फिल करेंगे। सेकंड नंबर पर दिया है लेस एग्जिम्ड अलाउंसेस। अगर आप कोई अलाउंस क्लेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके उसको यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको HRA को क्लेम करना है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेक्शन 13A अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर टू हाउस रेंट। तो मेरे केस में मुझे क्लेम नहीं करना है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर डिडक्शंस दिए गए हैं तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सभी के लिए एप्लीकेबल रहेगा 15,000। इसके बाद इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, यहाँ पर टोटल इनकम आपकी आ जाएगी तो इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें आपकी हाउस की रेंटल इनकम आती है या आपने अगर कोई होम लोन ले रखा है और आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। तो मेरे केस में ऐसा नहीं है। इसके बाद दिया गया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स।
अगर आपकी इनकम किसी अदर सोर्स से हो रही है तो आप यहाँ पर उसको ऐड करके आप अपनी इनकम यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद तीसरा स्टेप्स है टोटल डिडक्शंस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहाँ पर आपको अपने डिडक्शंस क्लेम करने हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर डिडक्शंस का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, इनको आप यस या नो में यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शंस फॉर डोनेशन पेड। क्या आपने किसी संस्था को डोनेशन दिया है? तो इसमें आप यस या नो में कर सकते हैं। तो मेरे केस में डोनेशन दिया गया है तो मैं यहाँ यस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर दिया गया है डोनेशन शेड्यूल फॉर सेक्शन 80G इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, यानी डोनेशन के लिए 80G में आपको वो अमाउंट फिल करना है। तो ये आगे आपको ये अमाउंट फिल करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद और भी नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप यस या नो में आंसर कर सकते हैं। जो आपके लिए एप्लीकेबल हो उसको आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट फॉर पेमेंट मेड टुवर्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी आप 80C में डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद 80C का जो भी अमाउंट है उसको आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म 16 में आप 80C के डिडक्शंस का अमाउंट देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे केस में दिया गया है 113132। तो मैं इसको यहाँ पर फिल कर देता हूँ। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम फॉर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। तो मेरे केस में दिया गया है और मेरे फॉर्म 16 में मेंशन किया गया है। तो अंडर सेक्शन 80CCD2 में 66,172 76,172। तो मैं यहाँ पर इसको यस करूँगा और यहाँ पर अमाउंट 66,172 फिल कर दूँगा। इसके बाद 80D में कोई डिडक्शंस नहीं है, 80E में भी कोई डिडक्शंस नहीं है। तो आप इसको चाहें तो नो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है आप उनको नो कर सकते हैं। इसके बाद नीचे दिया गया है प्लीज़ ऐड द अमाउंट ऑफ डिडक्शंस विच इज़ एप्लीकेबल टू यू। डिडक्शन टाइप यहाँ अमाउंट ऑफ एग्जिम्पशंस। तो आप देख सकते हैं आपके लिए जो एप्लीकेबल हो आप उनको यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे केस में 80CCD1B यहाँ पर एप्लीकेबल है, रिलीफ अंडर सेक्शन 80CCD1B। तो इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। कंट्रीब्यूट टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ये NPS का अमाउंट है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 50,000 आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 50,000 जो कि मेरे फॉर्म 16 में मेंशन किया गया है तो मैं यहाँ पर इसको फिल कर देता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं आपके लिए जो भी एप्लीकेबल हो आप उनको क्लिक करके यहाँ पर अमाउंट दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ इस ऑप्शन में एक वार्निंग शो कर रही है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD1B इज मोर देन डिडक्शंस डिटेल्ड प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज़ रीवेरीफाई। तो आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके फॉर्म 16 में वो चीज़ प्रॉपर तरीके से मेंशन की गई है कि अंडर सेक्शन 80CCD1B में आप 50,000 का NPS का लाभ ले सकते हैं। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 80C का अमाउंट। इसके बाद 80D में आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें। यस पर क्लिक करेंगे। चूँकि सैलरीड पर्सन की एक दिन की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष कोविड केयर फंड के लिए जमा की गई थी तो आप उसको यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर ऐड 80G पर क्लिक करेंगे। तो इस पेज में डोनेशन टाइप को आप सेलेक्ट करेंगे। डोनेशन इंटीरियर्ड फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, इस ऑप्शन को आप यहाँ पर क्लिक करेंगे।
क्योंकि मुख्यमंत्री राहत कोष में जो भी आप दान करेंगे उसको आप 100% क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फैन ऑफ डोनी, नेम ऑफ डोनी, एड्रेस, सिटी, स्टेट और पिन कोड फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप मुख्यमंत्री राहत कोष की वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर आपको पैन और डोनी का नेम, एड्रेस सब आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ पैन ऑफ डोनी, इसके बाद नेम ऑफ डोनी, यहाँ पर नेम ऑफ डोनी सीएम रिलीफ फंड कोविड केयर फंड फिल कर दिया है। इसके बाद एड्रेस यहाँ पर है लोक भवन, सिटी लखनऊ। इसके बाद स्टेट को यहाँ पर बाद में फिल करेंगे। आप यहाँ पर पिन डालेंगे, पिन है 226001, 226001। जैसे ही आप पिन कोड यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। यहाँ पर डोनेशन टाइप दिया है, डोनेशन इन कैश, डोनेशन इन अदर मोड। आपने कैश में कितना डोनेट किया है वो अमाउंट यहाँ पर भर सकते हैं। तो कैश में मैक्सिमम 2000 तक ही आप दे सकते हैं। तो चूँकि मेरे केस में डोनेशन इन अदर मोड मेरे एम्प्लॉयर द्वारा एक दिन की सैलरी काट कर सीएम राहत कोष में जमा कर दी गई थी, तो यहाँ पर डोनेशन इन अदर मोड में हम वो अमाउंट फिल कर देंगे 1787। इसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आ गया टोटल डोनेशन, इसको हम यहाँ से ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल डिडक्शंस 2,31,091 जो मेरे फार्म 16 से भी पूरी तरह से मैच कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं तीसरा स्टेप भी यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन है टैक्स पेड, इसमें यहाँ पर 0 शो कर रहा है। चूँकि मेरा टैक्सेबल अमाउंट 5 लाख से कम है तो कोई भी TDS नहीं काटा गया है, इसलिए यहाँ पर ये 0 आ रहा है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा होती तो जो भी TDS कटता वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाता। तो इसको मैं यहाँ पर क्लिक करके देखता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्शन ऑफ सोर्स यानी TDS 0, यानी यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद देखते हैं चौथा सेक्शन भी यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है। इसके बाद 5वां सेक्शन है टोटल टैक्स लिएबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन दिया है। इसके बाद टोटल इनकम यहाँ पर दी गई है 4,96,290। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स की गणना यहाँ पर है। टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम यहाँ पर दिया गया है 12,315, जो पूरा का पूरा रिबेट कर दिया गया है अंडर सेक्शन 87A में। तो ना ही मुझे कोई टैक्स पे करना है और ना ही मुझे कोई रिफ़ंड मिलना है। तो इसको यहाँ पर मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 5वां सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ मैं प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप देख लीजिए सबसे बड़ा पोर्शन वैलिडेट रिटर्न का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 5 स्टेप थे। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है कन्फर्म योर रिटर्न समरी, इसको कन्फर्म करना है। तो यहाँ पर आप देखिए यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ 0, यहाँ पर मुझे कोई भी पेमेंट नहीं करना है। तो इसको यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, इसमें यहाँ पर इसको चेकबॉक्स को आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका नाम, आपका फादर्स नेम, इसके बाद यहाँ पर सेल्फ, यहाँ पर आपका पैन नंबर दिया होगा, इसको आप यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं
इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न पूरा का पूरा फार्म आपके सामने आ चुका है। इसको आप एक बार अपने फार्म 16 से फिर से मैच कर लीजिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अगर सारा डाटा यहाँ पर सही है, इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, नो एरर वेयर फाउंड। तो यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, वेरीफाई वाया ITR फी। तो हम यहाँ पर ई वेरीफाई नाउ, ये रिकमेंडेड ऑप्शन दिया गया है। इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन वाया आधार OTP। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगी, उसके द्वारा आप इसको तुरंत ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन भी यही रहेगा कि आप आधार OTP के थ्रू ई वेरीफाई कर दें। तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई वेरीफाई, हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई। आप किस तरीके से ई वेरीफाई करना चाहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। दूसरा ऑप्शन है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी DSC। जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड EVC के द्वारा भी आप ई वेरीफाई कर सकते हैं, थ्रू नेट बैंकिंग, थ्रू बैंक अकाउंट, थ्रू डीमैट अकाउंट। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन चूज करूँगा, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग आधार OTP। तो इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज दिया गया है, 1 टाइम पासवर्ड OTP विल बी सेंट वाया टेक्स्ट मैसेज टू द नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। इस चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे, इसके बाद जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा, उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर OTP फिल कर देता हूँ। इसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, प्लीज़ नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। एक बार आप इसको सबमिट करने के बाद में कोई भी डिटेल्स को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मेरा डाटा सब करेक्ट फिल किया है मैंने। तो सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैसेज आ चुका है, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। इस प्रकार से हम बड़े आसान स्टेप्स के द्वारा अपना ITR फाइल कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 2021-22 फाइलिंग फाइल्ड कम सक्सेसफुली। इस प्रकार से हमने असेसमेंट ईयर 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कंप्लीट कर लिया है। तो मैं ऐसा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक करके इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।